Good morning, everyone. Chapter 2 in companion book. Today we will do companion book का chapter number 2 की book activities. Now page number 9. Chapter 2 is the case of the missing register. Okay, now look at the first. Each member of the family does different tasks at home every day. What can happen if we do not complete our task on time? Write your answer for each situation in the given space. Each member of the family, हमारी फैमिली का each person यानी कि हर person, हर व्यक्ति डिफरेंट टास्क डिफरेंट टास्क सभी अपना अपना अलग अलग डिफरेंट टास्क हमारे होम पर करते हैं. व्हाट कैन हैपन, क्या होगा अगर उनमें से कोई अपना काम या हम अपना उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सके, उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा. राइट योर आंसर्स फॉर ईच सिचुएशन. यहाँ पे हमें 3 सिचुएशन दे रखी हैं जिसमें हमारे होम के पर्सन ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसा वर्क कंप्लीट नहीं करने पर हमें क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है वो हमें यहाँ पर लिखना है. नाउ लुक एट द फर्स्ट सिचुएशन. योर मदर हैज़ नॉट पिक्ड यू अप फ्रॉम स्कूल. सपोज़ आपकी मदर जो है आपको स्कूल से लेने आती हैं और वो आज नहीं आई हैं, तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम फेस होगी. यस, देखिए मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है, आई वुड नॉट बी एबल टू गो होम. हम स्कूल से घर जाने में एबल नहीं हो सकेंगे क्योंकि हमें जाना नहीं आता, हम छोटे हैं. आप छोटे हैं ना. होम अंटिल माई मदर और फादर पिक्स मी अप. जब तक कि मेरे मम्मी या पापा मुझे लेने नहीं आ जाते. ठीक है, तो आपको भी इसका आंसर लिखना है जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होगी. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट दिस आंसर यू कैन राइट. ओके, आई विल सेंड यू द PDF, देन यू विल कॉपी. नेक्स्ट सिचुएशन देखिए. योर फादर हैज़ फॉरगेटन टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर द वीक. आपके जो पापा हैं उन्होंने क्या करा, वो भूल गए हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स लाना वीकली. तो अब क्या प्रॉब्लम फेस होगी जब पापा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं लाएंगे, तो क्या घर पे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे? नहीं होंगे. इट मीन्स देयर विल बी नो आइटम टू ईट. तो वी विल नॉट हैव एनीथिंग टू ईट एट होम. हमारे पास घर पे कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा क्योंकि हमारे फादर नहीं लेकर आएंगे. ठीक है. नाउ थर्ड सिचुएशन. यू हैव नॉट क्लीन योर रूम. आपने अपना रूम क्लीन नहीं किया है, तो क्या होगा जब रूम क्लीन नहीं करेंगे तो रूम कैसा हो जाएगा, हमारा डर्टी हो जाएगा. तो द रूम विल बी डर्टी. ओके, अंडरस्टूड दैट. यू हैव टू फेस द 3 सिचुएशन. द फर्स्ट इज मदर, योर मदर हैज़ नॉट पिक्ड यू. Second is your father has forgotten to buy vegetables and fruits and you have not cleaned your room. तो हम ये वर्क आपका मैंने अपनी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. इसके आंसर्स इस तरीके से देने हैं. यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो. अगर आप नहीं कर सकते तो यू कैन कॉपी इट. क्लियर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. टर्न द पेज. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट वन मोर टास्क दैट ईच ऑफ यू डज इज़ योर फैमिली. आपको 1 मोर टास्क लिखना है जो आपके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, जिनके नेम या मेंशन है मदर, फादर एंड यू. मदर इसके अलावा हमारे लिए वो क्या करती हैं. माई मदर कुक्स हेल्दी मील फॉर अस टू ईट. माई मदर कुक्स हेल्दी मील्स यानी आपके लिए एक अच्छा सेहतमंद खाना बनाती हैं जिसको आप खाते हैं. फादर, माई फादर ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस. मेरे पापा दूध लेकर आते हैं. ठीक है. एंड यू, और आप क्या करते हो, आई हेल्प माई ब्रदर अरेंज हिज बुक्स इन ऑर्डर. आप अपने छोटे भाई की हेल्प करते हैं बुक्स अरेंज करने में. ओके. और अगर आप चाहें, आप कोई डिफरेंट टास्क है जो आप लिखना चाहते हैं इस एक्टिविटी में, आप वो अपने आप से लिख सकते हैं. यू विल डू योर ओन आंसर्स. ओके, अदरवाइज आई विल सेंड यू PDF, देन यू विल कॉपी इट. ओके. मैन इम्पोर्टेंट चीज़ दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. Now look at the next. Page number 11. Match the given words with their short forms. देखिए यहाँ पे आपके वर्ड्स दे रखे हैं. वर्ड्स तो हम क्या कहेंगे, आपके हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं. हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट दे रखे हैं और उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हमें आगे देखनी है. ठीक है. डज नॉट जो है, डज नॉट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डजंट. क्या कहते हैं, डजंट. तो डज नॉट को डजंट से मैच कर देंगे. एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो. ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुड नॉट को हम क्या बोलेंगे, कुड नॉट को कुडंट.
एन हटा देंगे, एन हटा के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। सिंपल सा आपको क्या करना है, स्पेलिंग में जो नॉट है, नॉट के अंदर से ओ जो आता है NOT नॉट, उस नॉट को आप हटा देंगे और उसकी जगह कुछ को हटा के वहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे, तो आपका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। नाउ डिड नॉट का भी हम सेम करेंगे, डिडंट। हैव नॉट का भी क्या हो जाएगा, हैवंट। हैज़ नॉट का भी क्या हो जाएगा, हैज़ंट। कैन नॉट, कांट। शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा। अब देखिए कैन नॉट में डबल एन आ रहा था, दैट्स वाई हमने एन, एक एन और ओ दोनों को डिडक्ट कर दिया है। ओके। नाउ राइट 3 नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग दीज शॉर्ट फॉर्म्स एन एग्जाम्पल गिवन। आपकी जो शॉर्ट फॉर्म्स आपने ऊपर बनाई हैं उनमें से आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, ही डजंट हैव मिल्क एट होम। वो अपने घर पे मिल्क नहीं लेता। ठीक है। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मैंने बना दिया, राहुल हैज़न्ट कम टू स्कूल टुडे। राहुल आज स्कूल नहीं आया। वी शुडंट वेस्ट फूड। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई कांट लिफ्ट दिस टेबल। मैं इस टेबल को नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? बिकॉज इट्स टू हैवी। ओके। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस बना दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। आप चाहें तो अपने सेंटेंस ही बना सकते हैं, अदरवाइज यू विल कॉपी इट। ओके। नाउ look at the next option is identify the short forms of the verb in these sentences and write it next to the sentence. Write a sentence of your own using each short form in the given space. One is done for you. ना देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंसेस दे रखे हैं। ठीक है। उन सेंटेंस को रीड करके आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है, उस हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म उसके आगे लिखनी है और उस हेल्पिंग वर्ब से कोई दूसरा आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है। उस सेंटेंस, उस वर्ड को यूज़ करते हुए आपको एक अपना खुद का एक और सेंटेंस बनाना है। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, दे आर नॉट कमिंग होम टुडे। वो आज होम नहीं आ रहे हैं। तो आपने दे आर नॉट, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर नॉट। आर नॉट आपने साइड में लिख दिया, उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई आरंत, और आरंत से आपने एक दूसरा सेंटेंस बना दिया। सेम आपको ऐसा इसमें करना है, शी इज़ नॉट अ वेरी गुड सिंगर। अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ नॉट। मैंने आपके लिए साइड में लिख दिया, इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इज़ंट। बट I didn't make sentence because it is your homework. You have to do it yourself. This is your homework to make sentence. Okay. मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिख दी। कौन सी शॉर्ट फॉर्म यूज़ होंगी इसमें, देखिए, माई फ्रेंड्स हैव नॉट स्टॉप्ड प्लेइंग। तो हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी हैवंट, और आपको यहाँ पे हैवंट से सेंटेंस बनाना है। ओके। आई होप इट डज नॉट रेन टुडे। डज नॉट का क्या हो जाएगा, डजंट, और आपको यहाँ पे डजंट से एक सेंटेंस बनाना है दूसरा, कोई दूसरा, ये नहीं बनाना है इसके अलावा। वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स। अब यहाँ पे से शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई है, शुडंट, और आपको यहाँ से शुडंट से एक सेंटेंस बनाना है दूसरा। ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, you have to complete at your home, okay, by yourself. Clear? Now look at the next. Fill in the blanks with singular possessive pronouns. One is done for you. possessive pronoun हम समझ ही चुके हैं। possessive pronoun में जिसमें हमें possession शो होता है, हमें पता चलता है कोई चीज़ आपकी है, मेरी है, उसकी है, किसकी है। तो उसमें आप मोस्टली वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, योर्स, माइंस, माइन, हर्स, हिज, देयर्स। ये सब वर्ड्स जो हैं आपके पॉजिटिव प्रोनाउन में कहलाते हैं। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई पेन, कैन आई बोरो योर्स। ऐसे नेक्स्ट देखिए, आई सी अ बैग अंडर द टेबल। मैंने एक बैग देखा है टेबल के नीचे। इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। रीनू हैज़ बॉट अ न्यू बाइसिकल। रीनू ने एक नई बाइसिकल खरीदी। डू यू सी द वन नियर द ट्री, डैट इज़ हर। सो में देखिए वो जो पेड़ के वहाँ खड़ी डैट इज़, वो किसकी है, हर। वहाँ पे हर किसके लिए आया, रेनू के लिए। ठीक है। कैन यू पास द ब्लू बॉटल नेक्स्ट टू यू। क्या वो ब्लू बॉटल पास कर सकते हैं जो वहाँ रखी है नेक्स्ट टू यू आपके पास। इट इज़ माइन। अब देखिए माइन किसके लिए आया, बॉटल के लिए आए हैं कि वो बॉटल आप मुझे पास कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ माइन, वो मेरी है। सिद्धार्थ हैज़ लॉस्ट हिज पेन, आई सॉ अ पेन नियर द डेस्क, इट माइट बी हिज। सिद्धार्थ जो था उसने अपना पेन खो दिया था, और मैंने भी एक पेन देखा है जो डेस्क के वहाँ पास में पड़ा है। इट माइट बी, वो हो सकता है कि हिज यानी सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ वो है, इसलिए हम पॉजिटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, हिज। इट माई बी हिज। आई नीड अ बुक टू रीड एट होम। मुझे एक बुक की ज़रूरत है। कैन आई बोरो
योर्स, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कैन आई बोरो योर्स, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, look at the given images, answer the questions using singular possessive pronouns, use a hint given to complete your answers, one is done for you। देखिए यहाँ पे भी आपको possessive pronoun से ही क्या बनाना है, आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है उन possessive pronouns का यूज़ करते हुए, और आपको हिंट्स दे रखे हैं क्यों किसके बारे में पूछ रहे हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, आप देख सकते हैं हुज पेन इज दैट ऑन द फ्लोर, हुज पेन, ये पेन किसका है, उन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है कि ये पेन जो है राहुल का है, आपको उस पर सेंटेंस बनाना है। इट लुक्स लाइक इट इज़ राहुल्स पेन, इट मे बी हिज, तो राहुल बॉय है तो उसके लिए कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ कर लिए इन्होंने, हिज। ऐसे पिक्चर में देखिए एक डॉग है, हुज डॉग इज़ इट, सुजाता, सुजाता ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन सुजाता का ये डॉग, तो आपको ये बताना है दैट डॉग बिलोंग्स टू सुजाता, इट इज़ हर्स। यहाँ पे इट किसके लिए है, डॉग के लिए, और ये किसका है, सुजाता का है, तो सुजाता क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हर्स, ठीक है। हुज कार इज़ इट, ये कार किसकी है, और ब्रैकेट में आपको हिंट दे रखा है अजय, अजय इज़ ए बॉय नेम, तो हम इसके लिए कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इसके लिए हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हिज, ओके। अजय बॉट अ न्यू कार, दैट कार इज़ हिज, क्लियर। बॉय के लिए जब भी हम किसी मेल के लिए यूज़ करेंगे तो हम हिज का यूज़ करेंगे, और जब किसी फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे तो हम हर्स का यूज़ करेंगे, ओके, अंडरस्टूड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एक्टिविटी, इट इज़ अ प्रोजेक्ट टाइम, वर्क इन टीम, आपको टीम बना के काम करना है। थिंक ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, एक पर्सन ले सकते हैं, एक एनिमल ले सकते हैं, यू लाइक वेरी मच, जो भी आपको चीज़ पसंद है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। एज ए टीम आपको क्या करना है, गिव्स क्लूज टू हैव द अदर टीम्स गैस व्हाट योर टीम हैज़ इन माइंड, और आप अपनी टीम को उसके हिंट देंगे, आप इसे किसी के बारे में आप सोच लेंगे कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर वो चीज़ें आपके फ्रेंड्स भी जानते होंगे, तो आप उनसे पूछेंगे कि उनके बारे में क्वालिटी बताते हुए, आप उसका नेम नहीं बताएंगे, लेकिन आप ऐसे बताएंगे कि आपका जो टीम मेंबर है वो उसको गैस कर सके। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इन्होंने एक, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, क्लू है ये, जिसके बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ नॉट ए डोमेस्टिक एनिमल, इट मीन्स इट इज़ वाइल्ड एनिमल। इट्स बॉडी इज़ ऑरेंज इन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उसकी बॉडी जो है ऑरेंज कलर की, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। इट डज़ नॉट ईट ग्रास, वो ग्रास नहीं खाता। वी नीड टू सेव दिस एनिमल फ्रॉम हंटर्स, हमें शिकारियों से इसको बचाने की ज़रूरत होती है। क्या है ये, दिस इज़ आवर एनिमल ऑफ, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ टाइगर, तो इट इज़ टाइगर। इस तरीके से आपको उनको हिंट देना है और वो उसको पहचानेंगे। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी इज़ योर होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, आप घर पे अपनी मदर के बारे में सोच सकते हैं, फादर के बारे में सोच सकते हैं, एलिफेंट के बारे में, या कोई फूड आपको पसंद हो उसके बारे में। आप इस तरीके से अपने, आपको टीम की नीड है तो आप टीम अपने घर पे बना सकते हैं, आपके ब्रदर हो, आपकी सिस्टर, मम्मा या पापा, किसी को भी, और फिर आप उनके बारे में डिस्क्राइब कर दें और फिर उनसे पूछें कि बताइए मम्मा के बारे में, पापा के बारे में, दीदी के बारे में, किसके बारे में, ओके, आपकी ब्रदर के बारे में, आपकी सिस के बारे में, क्लियर। और फिर आपको उनके आंसर्स देने, वाई डिड यू लाइक इट, क्यों पसंद है आपको वो, एंड वो जो ऑब्जेक्ट आपने लिया उसका नेम क्या है, एंड व्हाट वर द क्लूज गिवन फॉर इट, और उसमें क्या क्या क्लूज दे रखे हैं। इस तरीके से आपको उसको करना है, आप इसको घर पे करेंगे, इट इज़ योर होमवर्क, ओके, इट्स योर होमवर्क। ये पूरा आप इसको कंप्लीट करेंगे। डिड द क्लूज हैव यू गैस इट, क्या क्लूज आपने जो गैस दिया उसने मदद करी है, इफ़ नो व्हाट क्लूज वुड यू हैव गिवन फॉर इट, ओके। इसका आंसर भी आपको लिखना होगा, इट्स योर होमवर्क। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, क्लियर दैट, ओके। आई विल सेंड यू द PDF, then you will complete your book activity, clear, okay।